गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में जो राजनीति विज्ञान के 11th क्लास के बच्चे हैं उनका स्वागत है। और कल हम जो चर्चा कर रहे थे राजनीति विज्ञान के अंदर हमारा जो अध्याय 4 है जो कार्यपालिका, उसके संदर्भ में कार्यपालिका के प्रकार के बारे में हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे जो कार्यपालिका की कुछ देशों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर कार्यपालिका की प्रकृति कैसी क्या है। तो इसमें हम जो देश के विभिन्न देशों के अंदर जो कार्यपालिका की प्रकृति है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कार्यपालिका की प्रकृति विभिन्न देशों में कैसी कैसी प्रकृति पाई जाती है अलग अलग देशों के अंदर कार्यपालिका की। इससे पहले हमने कार्यपालिका के प्रकार के बारे में चर्चा की। कार्यपालिका के अंदर प्रकार के अंदर हमने चर्चा की थी कार्यपालिका मुख्य तौर पे दो भागों में बांटा गया, जिसमें एक तो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पे, एक व्यक्ति के आधार पे, संसदीय व्यवस्था सामूहिक नेतृत्व के आधार पे, और अर्धाध्यक्षात्मक। इन दोनों के अंदर सामूहिक नेतृत्व होता है जिसमें एक में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, दूसरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। परंतु एक नेतृत्व वाले में केवल पूरी सरकार का नेतृत्व एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है, उस कार्यपालिका को कहते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तो इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। साथ में हमने श्रीलंका के राष्ट्रपति के बारे में भी चर्चा की थी कि श्रीलंका के अंदर जो अर्धाध्यक्षात्मक, वहाँ पे राष्ट्रपति मुख्य तौर पे पावरफुल है, इसके साथ साथ में वहाँ की संसद को भी पावरफुल बनाया गया है। तो इसलिए वहाँ पे संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक दोनों का मिला जुला रूप दिखाई पड़ता है, राष्ट्रपति का भी और वहाँ पर जो संसद है उसका दोनों का मिला जुला रूप दिखाई पड़ता है। इसलिए वहाँ की जो कार्यपालिका को उसको कहा जाता है अर्धाध्यक्षात्मक कार्यपालिका, श्रीलंका की कार्यपालिका को। उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कार्यपालिका की प्रकृति के बारे में कि प्रकृति कैसी है कार्यपालिका की, अलग अलग देशों के अंतर्गत कैसी प्रकृति पाई जाती है कार्यपालिका की। देखो, अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है कार्यपालिका की। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है और कार्यकारी शक्तियां किसके पास में होती हैं? राष्ट्रपति के पास में होती है। इसी प्रकार से अलग अलग देशों के अंदर, जैसे अमेरिका में अमेरिका हो गया, फिर हो गया कनाडा। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और जो कार्यपालिका शक्तियां किसमें मौजूद होती हैं? राष्ट्रपति में। कनाडा में कैसी है? संसदीय लोकतंत्र है कनाडा के अंदर, संसदीय व्यवस्था जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हैं, परंतु संसदीय व्यवस्था वहाँ पे संसद है। लोकतंत्र कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। संसदीय तो लोकतंत्र पाया जाता है और संवैधानिक जो राजतंत्र है, राजा का शासन है। संवैधानिक मतलब यहाँ पे जो राष्ट्रपति है वहाँ पे राजतंत्र है। कहाँ पर? कनाडा में, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान है। हमारे यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति प्रधान होता है, वहाँ पे महारानी एलिजाबेथ जो राज्य की प्रधान होती है। और प्रधानमंत्री क्या होता है? कनाडा के अंदर सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्धाध्यक्षात्मक व्यवस्था की हिस्से, जबकि फ्रांस के अंदर जो फ्रांस है इसके अंदर जो वहाँ पे श्रीलंका की तरह ही राष्ट्रपति पावरफुल बनाया गया है। इसके साथ साथ में वहाँ की संसद को भी या प्रधानमंत्री को भी पावरफुल बनाया गया है। कुछ शक्तियाँ राष्ट्रपति में और कुछ शक्तियाँ प्रधानमंत्री के अंदर हैं। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। इस कारण से हम वहाँ पे कौन सी व्यवस्था कह सकते हैं? अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था कह सकते हैं। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? अर्धाध्यक्षात्मक। तो फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? फ्रांस के अंदर राष्ट्रपति करता है। जैसे हमारे यहाँ पर नियुक्ति कौन करता है? जो से यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है तो यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री और मंत्रियों की, परंतु उन्हें पद से नहीं हटा सकता है। हमारे यहाँ पर क्या पद से हटा सकता है, परंतु वहाँ पर पद से हटा नहीं सकता है। यह यहाँ पे राष्ट्रपति को कमजोर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को बना तो देगा, नियुक्त तो कर देगा, परंतु उनको पद से नहीं हटा सकता है, क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। और उसकी जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति, मीन्स विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। इसलिए फ्रांस के अंदर जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रियों को नियुक्त तो कर सकता है परंतु हटा नहीं सकता है। जापान में संसदीय व्यवस्था है। जापान में कैसी व्यवस्था पाई जाती है? संसदीय।
जापान में संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। तो जापान में संसदीय व्यवस्था होने के कारण क्या होता है कि जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जो राजा होता है वो क्या है, संपूर्ण, जैसे हमारे राष्ट्रपति होता है, प्रमुख होता है, इसी प्रकार से वहाँ पे राजा होता है जापान के अंदर, वो देश का प्रमुख होता है। जबकि वास्तविक सरकार का मुखिया कौन होता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। कहाँ पर, जापान के अंदर। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में किस प्रकार की एक संसदीय व्यवस्था पाई जाती है, इटली में भी संसदीय व्यवस्था पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं। इटली में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का, जैसे हमारे यहाँ पर देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, और प्रधानमंत्री किसका प्रधान पाया जाता है, सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। हमारे भी वही व्यवस्था है। रूस में अर्ध अध्यक्षात्मक, श्रीलंका की तरह ही रूस के अंदर भी कैसी व्यवस्था पाई जाती है, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो रूस के अंदर कैसी व्यवस्था पाई जाती है, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अर्ध अध्यक्षात्मक, जिसमें राष्ट्रपति तो देश का प्रधान होता है और राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। और तो प्रधानमंत्री इस प्रकार से वहाँ पे सरकार का प्रधान होता है। इसी प्रकार से जर्मनी के अंदर भी संसदीय व्यवस्था है, जिसमें जर्मनी के अंदर भी क्या है कि संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान होता है और चांसलर वहाँ पे होता है वो सरकार का प्रधान, वहाँ पे चांसलर भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। सरकार वहाँ, हम यहाँ प्रधानमंत्री, वहाँ पे चांसलर के नाम से बोला जाता है। तो इस प्रकार से इन अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जो व्यवस्था पाई जाती है। तो इसमें देखिए सबसे पहले अमेरिका के अंदर कैसी व्यवस्था पाई जाती है भाई, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अमेरिका में कैसी है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था है कहाँ पर, अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारी शक्तियां, मतलब कार्यपालिका शक्तियां, जिसमें कार्यकारी शक्तियां किसमें मौजूद होती हैं, कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में मौजूद है। किसमें होती है भाई, राष्ट्रपति में मौजूद होती है। किसमें, अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंदर, क्योंकि राष्ट्रपति का वहाँ की जनता चुनाव करती है। जबकि कनाडा के अंदर संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। तो संसदीय लोकतंत्र कनाडा में कैसा है, संसदीय। कनाडा में कैसी व्यवस्था पाई जाती है, संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। कहाँ पर, कनाडा के अंदर संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें संवैधानिक राजा है। राजा कौन है वहाँ पे, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान है। संवैधानिक राजा कौन है, महारानी एलिजाबेथ राज्य की प्रधान है। और प्रधानमंत्री, वहाँ पे प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है कहाँ पर, कनाडा के अंदर। और जबकि वहाँ की जो प्रमुख है, जो संवैधानिक राजतंत्र वो जिसके अंदर मौजूद है, वो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। राज्य की प्रधान कौन है, महारानी एलिजाबेथ है। जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है या प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। कहाँ पर, संसदीय व्यवस्था होने के कारण कनाडा के अंदर। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, अर्ध अध्यक्षात्मक के हिस्से हैं। तो अर्ध अध्यक्षात्मक फ्रांस में कैसी व्यवस्था पाई जाती है, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें क्या पाया जाता है, अर्ध अध्यक्षात्मक में कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जिसमें राष्ट्रपति भी है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिसमें राष्ट्रपति और
दोनों, राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री व्यवस्था के हिस्से हैं, व्यवस्था के हिस्से हैं। किसके अंदर भाई? फ्रांस के अंदर, कि यहाँ पर राष्ट्रपति भी पावरफुल बनाया गया है और प्रधानमंत्री को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। कुछ क्षेत्रों के अंदर राष्ट्रपति प्रमुख है तो कुछ क्षेत्रों के अंदर प्रधानमंत्री को प्रमुख बनाया गया है। तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? अर्ध अध्यक्षात्मक। कौन से देश में पाई जाती है? फ्रांस के अंदर पाई जाती है। क्योंकि देखो इसके अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, क्योंकि इस व्यवस्था के अंदर अर्ध अध्यक्षात्मक, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कर देता है, परंतु यहाँ पे राष्ट्रपति को कमजोर इसलिए बनाया गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो कर देता है परंतु उनको पद से नहीं हटा सकता है। ऐसी स्थिति में ये संसदीय रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से संसदीय और अध्यक्षीय दोनों रूप पाए जाते हैं। तो इस ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? अर्ध अध्यक्षात्मक। कौन से देश में? फ्रांस में भी पाई जाती है और अपन ने कल चर्चा की थी श्रीलंका में भी यही व्यवस्था पाई जाती है। तो फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तो करता है लेकिन उनको पद से नहीं हटा सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री को इसलिए नहीं हटा सकता क्योंकि वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं या संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है। जापान में कैसी व्यवस्था पाई जाती है भाई? संसदीय। जापान में संसदीय व्यवस्था है और जापान में संसदीय व्यवस्था होने के कारण क्या है? जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का, राजा देश का प्रमुख होता है, राजा देश का प्रमुख है तो प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है भाई? सरकार का। ये देश का प्रमुख है तो ये सरकार का प्रमुख होता है। तो यहाँ पे कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। कहाँ पर? जापान के अंदर संसदीय व्यवस्था पाई जाती है जिसके अंदर राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में भी संसदीय व्यवस्था, इटली में भी कैसी व्यवस्था पाई जाती है? संसदीय। इटली में कैसी व्यवस्था पाई जाती है? संसदीय, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री, इसके अंदर भी राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति देश का तथा प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का प्रमुख होता है। कहाँ पर? इटली के अंदर भी। इटली के बाद में आता है हमारा कि रूस के अंदर कैसी व्यवस्था पाई जाती है? वही अर्ध अध्यक्षात्मक। फ्रांस, श्रीलंका और रूस के अंदर कैसी व्यवस्था पाई जाती है? अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। कहाँ पर? रूस के अंदर भी। और इसके अंदर देखो जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इसके अंदर राष्ट्रपति देश का प्रधान, राष्ट्रपति देश का प्रधान, जबकि सरकार का प्रधान होता है सरकार का, तथा सरकार का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर भी वही व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को तो प्रधान बना दिया गया है, तो ये तो हो गया अध्यक्षात्मक का, परंतु यहाँ प्रधानमंत्री भी है, ये हो गया संसदीय व्यवस्था का। परंतु यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का तो क्या है, जो चुनाव कर नियुक्त कर देता है, परंतु प्रधानमंत्री की बात यहीं पे राष्ट्रपति को कमजोर कर दिया जाता है कि प्रधानमंत्री को हटा नहीं सकता। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अर्ध अध्यक्षात्मक। ये व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? रूस में भी पाई जाती है, फ्रांस में भी और श्रीलंका में भी पाई जाती है। जर्मनी के अंदर भी कैसी व्यवस्था है भाई? संसदीय व्यवस्था है। जर्मनी में भी कैसी है? संसदीय। जर्मनी में कैसी व्यवस्था पाई जाती है? संसदीय, जिसमें देश का जो राष्ट्रपति होता है वो नाममात्र प्रधान होता है। राष्ट्रपति जैसे अपने यहाँ पर होता है, राष्ट्रपति देश का नाममात्र, नाम का ही होता है, नाममात्र प्रधान है, जबकि प्रधानमंत्री कहाँ पर? जर्मनी के अंदर, जबकि
प्रधानमंत्री क्या है भाई, सॉरी, जिसके अंदर देश का नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। कहाँ पर? जर्मनी के अंदर। जबकि यहाँ पे प्रधानमंत्री न होकर के चांसलर है, जबकि चांसलर सरकार का प्रधान है। क्या है? सरकार का प्रधान कौन होता है? जर्मनी के अंदर चांसलर होता है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री प्रमुख होता है ना सरकार का, उसी प्रकार से जर्मनी के अंदर सरकार का प्रधान कौन होता है? चांसलर। तो इस प्रकार से देशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। देशात्मक व्यवस्था वो होती है जिसके अंदर इस प्रकार से देखिए, जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था हम उसको कह सकते हैं जिसमें जो राज्य का प्रधान है और सरकार का प्रधान एक ही होता है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान पाया जाता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या पाया जाता है? इसकी प्रमुख विशेषता है कि राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। राष्ट्रपति, राज्य व सरकार दोनों का प्रधान होता है। इसके अंदर किसमें? अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति होता है। सरकार का समझ लो चाहे राज्य का समझ लो, दोनों का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार में दोनों तरफ से, चाहे सिद्धांतों के सैद्धांतिक ले लो चाहे व्यवहारिक ले लो, राष्ट्रपति का पद बहुत ही शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था हमारे को जो अध्यक्षीय व्यवस्था है, अमेरिका अध्यक्षीय जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देश जिनमें अध्यक्षीय व्यवस्था पाई जाती है वो कौन कौन से देश हैं भाई? अमेरिका है, अमेरिका है, ब्राजील है, लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका हो गया। इस प्रकार से इन देशों के अंदर कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? ध्यान में रखना है। अमेरिका में, ब्राजील में और लैटिन अमेरिका में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था। जबकि संसदीय व्यवस्था के अंदर देखो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जो संसदीय, ये तो हो गई अध्यक्षात्मक। अब आता है संसदीय। संसदीय व्यवस्था में अध्यक्षात्मक जो कुछ है राष्ट्रपति है, चाहे राज्य सरकार दोनों का, राज्य का भी और सरकार का। जबकि संसदीय व्यवस्था के अंदर क्या होता है? प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान, सरकार का प्रधान होता है। कौन? प्रधानमंत्री होता है भाई। सरकार का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और अधिकतर देशों के अंदर संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति एवं राजा भी, एक चाहे राष्ट्रपति समझ लो चाहे राजा भी होता है, जो देश का औपचारिक, जो देश का औपचारिक मतलब नाम मात्र का प्रधान होता है। तो इस प्रकार से संसदीय व्यवस्था में और अध्यक्षीय व्यवस्था में आप अंतर करना चाहो तो इसके अंदर जो कुछ पावरफुल होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। जबकि संसदीय व्यवस्था के अंदर क्या होता है? सरकार का प्रधान तो प्रधानमंत्री होता है तथा राज्य का जो नाम मात्र का प्रधान होता है, चाहे वो राष्ट्रपति कह दो चाहे उसको राजा कह दो, वो नाम मात्र के होते हैं। केवल वास्तविक तो किसमें होती है? सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में होती हैं। राष्ट्रपति और राजा तो नाम मात्र के हैं, जिनको हम कहते हैं औपचारिक प्रधान कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था में कौन सी में? संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका अलंकारिक होती है। किसमें? संसदीय व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति या राजा की भूमिका कैसी होती है? अलंकारिक, मतलब गौण भूमिका होती है। एक तरह से अलंकारिक भूमिका होती है संसदीय व्यवस्था के अंदर कि राष्ट्रपति है चाहे राजा है, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका होती है और
राष्ट्रपति और जो चाहे जो राजा है इसकी नाम मात्र की भूमिका पाई जाती है। इसी कारण से इसको औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान कहा जाता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है, जो सारी सारी शक्तियाँ होती है संसदीय व्यवस्था में किसमें मौजूद होती है, वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में और उसकी मंत्रिमंडल के अंदर मौजूद होती हैं। ऐसी व्यवस्था कौन से देशों में पाई जाती है, जो संसदीय व्यवस्था वाले देश, जैसे अध्यक्षीय व्यवस्था वाले देश थे ना अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका, उसी प्रकार से संसदीय व्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं, जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, इटली, जापान विश्व के अधिकांश देशों में पाई जाती है संसदीय व्यवस्था। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल और भारत भी कह सकते, और भारत, इन देशों के अंदर कौन सी व्यवस्था पाई जाती है भाई, संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। तो कौन कौन से देशों में, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि देशों में व्यवस्था पाई जाती है। अब तीसरी व्यवस्था ये संसदीय होगी, अध्यक्षात्मक होगी। तीसरी होगी अर्ध अध्यक्षात्मक। तीसरी आती है हमारी अर्ध अध्यक्षात्मक। व्यवस्था तीसरी आती है हमारी अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों तो होते हैं, इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। कौन सी के अंदर भाई, कौन सी में, अर्ध अध्यक्षात्मक होने के लिए तो संसदीय में होते हैं, परंतु अर्ध अध्यक्षात्मक केवल अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति होता है, संसदीय में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं। वास्तविक शक्तियां संसदीय के अंदर किसमें, प्रधानमंत्री में पाई जाती है, जबकि नाम मात्र की राष्ट्रपति या राजा में पाई जाती है। जबकि अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों तो होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण, जबकि राष्ट्रपति इसके अंदर क्या होता है, लेकिन राष्ट्रपति को, यहाँ पे राष्ट्रपति को पावरफुल बनाया गया है, लेकिन राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति को क्या है, महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं, और प्रधानमंत्री यहाँ पे कमजोर कर दिया गया है। अर्ध अध्यक्षात्मक के अंदर क्या है, राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें अर्ध अध्यक्षात्मक में प्रधानमंत्री कमजोर होता है, राष्ट्रपति मजबूत होता है, इसलिए इसको अर्ध अध्यक्षात्मक कहते हैं। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री मजबूत होता है, राष्ट्रपति कमजोर होता है। अध्यक्षीय व्यवस्था के अंदर केवल राष्ट्रपति होता है और वो मजबूत होता है, उसी में सारी शक्तियां होती हैं। तो इस प्रकार से अर्ध अध्यक्षात्मक के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हुए भी राष्ट्रपति को मजबूत किया गया है और प्रधानमंत्री को कम शक्तियां प्रदान की गई हैं। और कई बार क्या होता है, अर्ध अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक दल के भी हो सकते हैं और अलग अलग दलों के भी हो सकते हैं। यह व्यवस्था कौन से देशों में पाई जाती है, फ्रांस, रूस और श्रीलंका में। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं भाई, रूस है, फ्रांस है और श्रीलंका है। इनके अंदर कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज जो कार्यपालिका की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से देशों में कैसी कैसी कार्यपालिका का रूप पाया जाता है। कल हम जो चर्चा करेंगे भारत में संसदीय जो रूप पाया जाता है कार्यपालिका का, वो किस प्रकार से कैसे है, कौन पावरफुल है, प्रधानमंत्री के अंदर वास्तविक शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति में नाम मात्र की शक्तियाँ, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।